विद्या, जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। जिससे, जिस वस्तु से, जिससे का मतलब जिस वस्तु से ये काम किया जाता है उसको विद्या कहते हैं। तो क्या काम किया जाता है? जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर। तो विद्या वह वस्तु है जिससे हमें ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक सब चीज़ों का ठीक ठीक ज्ञान होता है। पदार्थों का सत्य विज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, जिसके माध्यम से ये हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है पदार्थों का, उसका नाम विद्या है। और वो सत्य विज्ञान प्राप्त करके उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है। किनसे? ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों से। पहले तो उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करो ठीक ठीक, और जो ज्ञान हुआ फिर उससे उसका प्रैक्टिकल करो, उस ज्ञान का लाभ उठाओ। तो यहाँ जो ये भाषा लिखी है ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत, तो ये वो भाषा है जैसे अंग्रेजी वाले कहते हैं A to Z, शुरू से आखिर तक, उसको A to Z बोलते हैं। तो यहाँ वही भाषा है A to Z, A पहला अक्षर और Z आखिरी, तो एक से आखिर तक सारे अक्षरों की गणना हो गई A to Z में। ऐसे ही ईश्वर से पृथ्वी तक सब पदार्थों का संग्रह हो गया। कैसे हो गया? किस दृष्टि से हो गया? तो यहाँ पर ये दृष्टिकोण है महर्षि दयानंद जी का। ये बहुत जगह पर ऐसा लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी और भी कई जगह ऐसा लिखते हैं। तो ईश्वर से, ईश्वर सबसे सूक्ष्म तत्व है। सबसे सूक्ष्म कौन है? ईश्वर। तो जैसे A to Z कहते हैं, यहाँ पर सबसे सूक्ष्म से लेकर सबसे स्थूल तक ये A to Z हो गया। इस किनारे पर सूक्ष्म, इस किनारे पर स्थूल। तो संसार में सबसे सूक्ष्म विषय ईश्वर है, सूक्ष्म तत्व ईश्वर है। वो हर वस्तु के अंदर प्रविष्ट है, इसलिए वो सूक्ष्म है। ठीक है। और फिर ईश्वर के बाद स्थूल है आत्मा, फिर आत्मा के बाद फिर प्रकृति शुरू हो जाती है। प्रकृति सबसे स्थूल है तीनों में, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये तीन अनादि तत्व हैं, मूल पदार्थ। इन तीन में सबसे सूक्ष्म कौन? ईश्वर। और उससे स्थूल आत्मा, और उससे स्थूल प्रकृति। अब प्रकृति से फिर और चीज़ें बनती जाएंगी, प्रकृति तो अनादि है। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो प्रकृति से महतत्व बनाया। तो कारण से कार्य स्थूल होता है, एक नियम है। कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है, क्योंकि अनेक कारण द्रव्यों को मिलाकर कार्य वस्तु बनती है। तो ऑटोमेटिक जब अनेक से मिलकर बनी तो बड़ी होगी, स्थूल होगी उससे। तो जैसे जैसे सांख्य दर्शन में बताया कि उत्पत्ति होती जाती है, उसी प्रकार से जो जो पदार्थ बाद में बनेगा, कार्य द्रव्य होगा, वो उससे स्थूल होगा, अपने पिछले पदार्थ से स्थूल होगा। तो प्रकृति से महतत्व बना, ये प्रकृति से स्थूल हो गया। फिर महतत्व से अहंकार बना, वो उससे अधिक स्थूल हो गया। अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां बनी, ये अहंकार से स्थूल हो गई। फिर तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बने, वो उससे स्थूल हो गए। अब पंचमहाभूतों में भी सब पांचों की तुलना करें तो सबसे सूक्ष्म आकाश है, फिर आकाश से स्थूल वायु है। ये सब लिखा है सत्य अर्थ प्रकाश में, सबसे सूक्ष्म आकाश। आकाश से स्थूल वायु, और वायु से स्थूल अग्नि, वैशेषिक में भी हम पढ़ ही रहे हैं। तो वायु से स्थूल अग्नि, और अग्नि से स्थूल जल, और जल के बाद सबसे स्थूल
आगे ना आखिर में पृथ्वी तक। तो ये था अभिप्राय महर्षि दयानंद जी का। सबसे सूक्ष्म से लेकर सबसे स्थूल तक, ये हो गया A to Z। तो इन सारे पदार्थों को जानना है, ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक सबको जानना है। पृथ्वी इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक स्थूल पदार्थ है, अंतिम स्थूल यही है। अब बाकी जितने पदार्थ हमको दिखते हैं, जैसे कोई कार है, ट्रेन है, जहाज़ है, हवाई जहाज़ वगैरह, समुद्री जहाज़, तो ये कोई नया तत्व नहीं है, ये पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है। यहाँ नवीन द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है, केवल सम्मिश्रण मात्र है। उनका अनुपात थोड़ा ऊंचा नीचा करके एक संघात द्रव्य बना दिया, तो यहाँ नया तत्व नहीं है, इसलिए यहाँ तक अंतिम पदार्थ गिन लिया पृथ्वी तक। तो अब प्रकृति ईश्वर से लेकर और पृथ्वी तक ये सारे पदार्थों को ठीक ठीक जानना है, वो है विद्या। जिस तत्व से ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों का सत्य विज्ञान होवे, उनकी सही जानकारी होनी चाहिए, ईश्वर कैसा है। अब लोग ईश्वर को मानते तो हैं, और जब हम सैद्धांतिक चर्चा करते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक बताते हैं, पर व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो इसका मतलब अभी कंफ्यूज्ड हैं वो, अभी संशय में है, या तो भ्रांति में है या संशय में, कि उनको ईश्वर अभी ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि बोलते तो कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज भी एक परिवार आया था, मैंने उससे पूछा आप ईश्वर को मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। मैंने कहा ईश्वर कैसा है, एक या बहुत सारे? बोला एक। अब बोलने को तो ठीक कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति था उसके साथ, उसको पूछा आप भी मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। तो ईश्वर एक है या अनेक? बोला एक। तो मैंने कहा कोई घर में पूजा वूजा चलती है? बोले हाँ चलती है। कौन सी फोटो मूर्ति रखी है? बोले शिव जी की। अब देखो, बोलने को तो ठीक बोल रहे हैं, ईश्वर एक है और वो सब जगह रहता है। अब पूजा चल रही है शिव जी की, फोटो मूर्ति शिव जी की, और भी थी दूसरी, एक शिव जी का नाम लिया। तो फिर मैंने पूछा जो एक ईश्वर है वो आप कह रहे हैं सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, तो जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी आकृति, शेप, शक्ल, डिज़ाइन कुछ होना चाहिए या नहीं? अब वो थे वकील, तो उन्होंने अपनी वकालत दिखा दी, बात को बदल दिया। जो हम रोज़ कहते रहते हैं ना, गड़बड़। प्रश्न कुछ और पूछते हैं, उत्तर कुछ और। वो समझ तो गए कि हमारा अब गड़बड़ होगा। हम अपनी बात को सिद्ध तो कर नहीं पाएंगे, वकील तो वैसे ही थे, तो बुद्धिमान तो थे ही, पर वो उन्होंने फिर पलटी मारनी शुरू की, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा ना, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दो, बात करने का नियम ये है। फिर वो आगे पटरी पे, तो कहने लगे हाँ ईश्वर एक है, सब जगह रहे। तो मैंने कहा जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल होनी चाहिए? फिर बोले नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप तो शक्ल वाले की पूजा कर रहे हैं, तो ये ठीक है या गलत? बोले गलत। मैंने कहा समझ में आया? बोले आया। मैंने कहा फिर गलती ठीक करो अपनी। तो खाली बोलने से क्या होता है? महर्षि जी कहते हैं विद्या तो तब है जब आप उस चीज़ से लाभ लें, उससे यथा योग्य उपकार लेना है, तब जाके विद्या पूरी मानी जाएगी। अगर आपने किताबी रट्टा मार लिया ईश्वर एक है, सब जगह रहता है, निराकार है, तो उससे क्या लाभ हुआ? पूजा तो आप साकार की कर रहे हैं। इसका अर्थ है आप ईश्वर को नहीं समझ पाए, या तो भ्रांति में है या संशय में। तो जब सच्ची विद्या को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसको व्यवहार में लाएंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी विद्या का पूरा लाभ माना जाएगा, नहीं तो अधूरा है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी कहते हैं जिस तत्व से ईश्वर से लेकर पृथ्वी तक, तो मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या हैं, शरीर क्या है, पंचमहाभूत क्या है, हर चीज़ को हमें ठीक ठीक समझना है। और संसार के ये पदार्थ सब ये पंचमहाभूत का सम्मिश्रण है। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, रोटी, दाल, सब्जी, फल, फूल, शाक, अनाज, वनस्पति, ये सब पंचमहाभूत का सम्मिश्रण है।
तो विद्या वो चीज़ है जिसकी सहायता से हम इन सारे पदार्थों को ठीक ठीक समझ लेंगे। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लगे हैं संसार की खोज में, हैं, पृथ्वी पंचमहाभूत और क्या क्या चीज़ों को खोज लिया उन्होंने। उनका तो व्याख्या का ढंग कुछ अलग है, हमारा तो अलग है। अपने यहाँ तो पंचमहाभूत में ही सब दुनिया पूरी हो जाती है, 5 ही तत्व बहुत हैं, और उनकी केमिस्ट्री में तो 114 तक पहुँच गए एलिमेंट्स। वो खोज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। पहले 91 बोलते थे, फिर बढ़ाते बढ़ाते 98 हो गए, फिर 103 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 108 हो गए, अब बता रहे हैं 114 हो गए। तो उनकी खोज चलती रहती है और वो नई नई बात बताते रहते हैं। तो इतने सारे पदार्थों को हमें ठीक ठीक जानना है। तो हम अपने दर्शन की बात करें, वेदों की बात करें, तो यहाँ तो पंचमहाभूत में सब दुनिया समेट ली, तो 5 चीज़ समझ लो, हो गया काम। पर समझना ठीक ठीक, भ्रांति में नहीं रहना है। तो पंचमहाभूत से हम स्थूल जगत को समझ लेते हैं, और सूक्ष्म जगत के लिए फिर तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो सब हम सांख्य दर्शन से सीख लेते हैं। और फिर ईश्वर और आत्मा, ये भी योग और सांख्य में बहुत सारी चर्चा है इनकी, और भी अन्य दर्शनों में भी है। तो ईश्वर तक हमको ठीक ठीक समझना है और उससे लाभ लेना है। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है, दयालु है। ये सब बातें ईश्वर के बारे में ठीक ठीक जाननी, और ठीक से जानकर फिर हम उससे ठीक ठीक लाभ लेंगे। आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते, पहले तो यही नहीं मानते कि कोई आत्मा नाम का तत्व है भी सही जो शरीर से अलग है। तो मैंने उनसे पूछा, आप आत्मा को मानते हैं? बोले मानते हैं। तो मैंने कहा वो जड़ है या चेतन? बोले चेतन। तो फिर बीच में वो कहने लगे कि आत्मा और ईश्वर एक ही है, आत्मा ईश्वर का अंश है। वो यहाँ बोल गए, तो मैंने पकड़ लिया उनको। मैंने कहा आपने अभी अभी एक वाक्य बोला कि आत्मा ईश्वर का अंश है, तो ये कैसे है? तो यदि आत्मा ईश्वर का अंश है तो फिर दोनों के गुण एक समान होने चाहिए। तो बोले हाँ, ये तो ठीक बात है। मैंने कहा ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं। अगर दोनों के गुण एक समान है तो हम मान लेंगे कि आत्मा ईश्वर का अंश है, और अगर गुण अलग अलग हैं तो इसका अर्थ हुआ कि वो दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तब आत्मा ईश्वर का अंश नहीं बनेगा। फिर मैंने एक प्रश्न पूछा उदाहरण के लिए। मैंने कहा एक केला है, क्या वो तरबूज का अंश है या अलग फल है? हाँ, तो पहले तो उन्होंने फिर बात बदली कि पेड़ में से देखें तो एक पेड़ में से वो कई केले निकलते हैं, फिर दूसरे पेड़ में से कई तरबूज होते हैं, बेल में से। मैंने कहा ये नहीं पूछ रहा मैं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। लोग फिर चतुराई करते हैं ना अपना बचाव करने के लिए। मैंने कहा ये जो केला है, क्या वो बड़े तरबूज का हिस्सा है, उसका अंश है क्या? 2 फलों की बात कर रहा हूँ। फिर बोले नहीं नहीं, उसका अंश नहीं है। तो मैंने कहा क्यों नहीं? एक व्यक्ति कहता मैं तो केले को तरबूज का अंश मानता हूँ, आप कह रहे नहीं है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि केला तरबूज का अंश नहीं है? तो वही बात थी, उन्होंने कहा दोनों के गुण अलग हैं। उन्होंने अपनी भाषा में प्रॉपर्टी बोला कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इसलिए केले को तरबूज का अंश नहीं मान सकते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसी नियम से हम ईश्वर और आत्मा की भी परीक्षा कर लेते हैं। अगर दोनों के गुण एक जैसे हैं तो हम मान लेंगे कि आत्मा ईश्वर का अंश है, और यदि दोनों के गुण अलग अलग हैं तो केले और तरबूज की तरह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर और आत्मा भी अलग अलग हैं, यदि गुण अलग अलग हों तो। बोले हाँ ठीक है। फिर मैंने पूछना शुरू किया, ईश्वर एक है या अनेक? बोले एक। और मैंने कहा आत्माएं एक हैं या अनेक? बोले अनेक। तो मैंने कहा लो, पहली प्रॉपर्टी तो ये अलग हो गई, संख्या में ही अंतर आ गया। अच्छा, दूसरी बात, क्या ईश्वर घोटाला करता है?
बोले नहीं करता। तो मैंने कहा फिर आत्मा करता है या नहीं? बोले नहीं, आत्मा नहीं करता। तो पहले तो चतुराई दिखाई उन्होंने कि ईश्वर घोटाला नहीं करता, आत्मा भी नहीं करता। मैंने कहा तो फिर कौन करता है घोटाला? बोले शरीर। तो मैंने कहा शरीर जड़ है या चेतन? बोले चेतन। मैंने कहा चेतन है तो फिर डेड बॉडी चिल्लाती क्यों नहीं? मृत शरीर को जलाओ वो तो नहीं चिल्लाता, और जीवित शरीर चिल्लाता है कि नहीं नहीं मुझे बचाओ, मुझे मत जलाओ। तो यदि शरीर चेतन है तो वो तो कभी मरेगा ही नहीं, वो तो सदा ही चेतन रहेगा। और वो कभी नहीं, फिर जब हम देखते हैं व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो चिल्लाता क्यों नहीं? और उसको हम जला देते हैं तब भी नहीं चिल्लाता। इसका अर्थ हुआ कि शरीर तो जड़ है। जब तक आत्मा शरीर में था तब तक वो हिलता चलता था, सारे काम हो रहे थे। अब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया तो शरीर जड़ बच गया। अब उसमें चेतना कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ शरीर जड़ है या चेतन? बोले जड़। तो मैंने कहा जड़ वस्तु काम करती है क्या? कोई कर्म करती है? ये कुर्सी है, ये कुछ कर्म करती है क्या? बोले नहीं करती। तो मैंने कहा जैसे जड़ कुर्सी कर्म नहीं करती तो शरीर भी जड़ है, वो भी कर्म नहीं करेगा। तो कर्म तो चेतन करता है। बोले हाँ ये ठीक है। तो मैंने कहा आत्मा जड़ है या चेतन? बोले चेतन। तो मैंने कहा अब बताओ कौन कर्म करेगा, शरीर या जड़, शरीर या आत्मा? बोले आत्मा। मैंने कहा अब आए ना पटरी पे। तो ऐसे होता है न्याय दर्शन के हिसाब से, जो विचार चिंतन मनन भाषा इस तरह से बोलना चाहिए। तो एक एक बात सारी स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट हो जाती है, सब क्लियर हो जाती है कि शरीर कर्म करता है या आत्मा करता है या कौन करता है। तो मैंने कहा आत्मा कर्म करता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर ये घोटाले कर्म कौन करता है? शरीर तो नहीं करता, वो तो जड़ है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो भी घोटाला नहीं करता, वो आप पहले कह ही चुके हैं। ईश्वर घोटाला करता नहीं, जड़ वस्तु कर्म करती नहीं, तो फिर एक ही बचा जीवात्मा। तो वो जीवात्मा घोटाला करता है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आप देखो अंतर आ गया ईश्वर में और आत्मा में। ईश्वर घोटाला नहीं करता, आत्मा करता है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता, आत्मा बोलता है। ईश्वर चोरी नहीं करता, आत्मा करता है। ईश्वर को भ्रांति नहीं होती, आत्मा को होती है। ईश्वर को संशय नहीं होता, आत्मा को रोज संशय होता है। कहाँ दोनों के गुण एक जैसे हैं? अलग अलग हैं? तो बोले हाँ अलग अलग है। तो मैंने कहा जब दोनों के गुण अलग हैं तो पदार्थ भी अलग है। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है। तो वो आपकी बात झूठ सिद्ध हो गई कि आत्मा ईश्वर का अंश है। तो उनको अच्छी तरह समझ में आई कि हाँ आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, इसका नाम विद्या है। तो एक एक चीज़ को समझना है, आत्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है, प्रकृति कैसी है, जड़ है चेतन है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये सारी बातें समझनी। तो इनको समझ करके उनसे हमें यथा योग्य ठीक ठीक लाभ लेना है, इनका उपकार लेना है। जिस तत्व की सहायता से हम इन पदार्थों को ठीक ठीक समझ लेते हैं और इनसे ठीक ठीक लाभ लेते हैं, उस तत्व का नाम विद्या है।